नमस्कार प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेखा के बारे में और इनसे जुड़ी हुई चीजें जो है आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान है, काफी जो है एकदम इतना जो है ये आसान है कि चुटकी में जो आज हम इसको करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कंफ्यूजन सब आपका दूर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या है? तो एक सीधी जो रेखा होती है प्रिय बच्चों, सीधी रेखा, ये सीधी लाइन जो होती है जहां पर हम आकृति देखते हैं, इसी को जो प्रिय बच्चों रेखा कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे? इसी को रेखा कहते हैं प्रिय बच्चों। अगर आकृति इस प्रकार से एक तीर लगा दिया जाए तो इसे जो है बच्चों किरण कहते हैं। इस आकृति को जिसमें आगे की ओर एक तीर लगा दिया जाता है, इसको किरण कहा जाता है। और इसी आकृति के दोनों तरफ जो इस प्रकार से एक लॉक आकृति यानी कि इस प्रकार से एरो दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, इसे रेखाखंड कहते हैं। अरे बच्चों, अगर इस प्रकार की आकृति है तो इसे हम रेखाखंड बोलेंगे, क्योंकि यह रेखा का ही टुकड़ा होता है। अब इसको समझते हैं कंसेप्ट के थ्रू। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सीधी आकृति है, अगर इसको दो तीन भाग में हम काट दिया जाए तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये रेखाखंड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ जो है दूसरा रेखाखंड कहलाएगा, तीसरा रेखाखंड चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो चार रेखाखंड इसमें हो गए। तो यहाँ पर ये सिंबल दिखाता है कि ये रेखा खंड है। जिसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। रेखा को प्यारे बच्चों इंग्लिश में साइड बोलते हैं, या लाइन इसको आप बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। साइड में तो भुजा हो जाता है, लाइन बोलेंगे। किरण को प्यारे बच्चों आप रे बोलेंगे, किरण को रे बोलेंगे। रेखाखंड को सेगमेंट बोलेंगे प्यारे बच्चों। रेखाखंड को क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहा जाता है प्यारे बच्चों। अब हमें यहाँ समझना है कि आखिर ये किरण क्या है और तीनों में क्या अंतर है। तो बच्चों रेखा जो होती है एक सीधी आकृति होती है, किरण जो होती है इसके आगे तीर लगा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रुकने वाला नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो है ये कहीं रुकता नहीं है। अगर इसको कहीं मौका मिले, कहीं छिद्र उद्र है घर के अंदर या वेंटिलेटर है, तो ये किरण जो है सीधा गमन कर जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। इस किरण का कोई अंत नहीं होता है। ये जैसे ही जगह पाते हैं यह उस जगह खाली जगह में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन रेखा जो प्यारे बच्चों ये आकृति होती है, इसको जो है हम किरण से डिनोट नहीं कर सकते। और रेखाखंड जो होता है इसी का जो है टुकड़ा होता है। तो आई होप कि आप जो है ये तीनों जो है क्लियर हो पाए होंगे आपके दिमाग में कि जो है रेखा, किरण और रेखाखंड में क्या अंतर है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से चलिए हम अब बात करते हैं अगले हिस्से की ओर। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी आकृति बनने के लिए रेखा की आवश्यकता होती है। अब कोई भी जैसे मान के चलिए एल जैसा एक आकृति हमने बनाया, एल जैसा, इसको बनने के लिए रेखा की आवश्यकता होती है। और इसमें कितने रेखा है बच्चों? इसमें दो रेखा है। पहला रेखा तो ये हो गए, दूसरा ये हो गए, इसमें दो रेखा हो गए। कितने रेखा हो गए? और ये जब आकृति बन जाती है तो इसी रेखा को भुजा का नाम दे दिया जाता है प्यारे बच्चों। इसी रेखा को भुजा का नाम भी दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें याद रखने की क्या बात है कि आकृति बनने के लिए आपको एक से ज्यादा रेखा की आवश्यकता होगी। जैसे मान के चलिए इस प्रकार की एक आकृति बनाए तो देखिए इसमें तीन रेखा का समावेश हो गया। और प्यारे बच्चों अब कंफ्यूजन दूर कीजिए कि ये रेखा है कि रेखाखंड है। किसी भी आकृति को बनने के लिए प्यारे बच्चों रेखाखंड की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों? रेखाखंड की। रेखा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रेखा सीधी होती है और इसके टुकड़े कर करके ही हम किसी को कोई आकृति बना सकते हैं। तो कोई भी आकृति बनने के लिए, चाहे वो बंद आकृति हो या खुली आकृति हो, बनने के लिए प्यारे बच्चों रेखाखंड की आवश्यकता होती है। आपको पूछेंगे त्रिभुज में कितनी रेखा है? रेखाखंड है तो प्यारे बच्चों त्रिभुज में 3 रेखाखंड है। और एल जैसी आकृति में कितनी रेखाखंड है? तो प्यारे बच्चों 2 रेखाखंड है। और इस प्रकार से इसको हम सेगमेंट भी बोलेंगे। इसमें 3 रेखाखंड हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको रेखा पढ़ेंगे तो जो सही नहीं है। ये रेखाखंड है, क्या है? सेगमेंट है। क्या है बच्चों? सेगमेंट होते हैं। अब इसी रेखाखंड से जो है खुली आकृति और बंद आकृति बनती है। बहुत सारे बच्चे के मन में होता है कि ये जो खुली आकृति क्या होती है। जैसे पे बच्चों देखिए इस प्रकार से रेखा जब आकृति बनाएंगे, इसका जो मुंह है यह खुला हुआ जैसा है, ये खुली आकृति हुआ।